जंगबंदी पाक भारत डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की बातचीत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया था। भारत से कश्मीर पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। दहशतगर्दी गुज़श्ता 30 साल से हो रही है। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत अपने जख्म सहला रहा है। पाक फौज भारत के सामने आहनी दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा अब तमाम मसाइल का हल होना चाहिए। इसराइल के अलावा कोई भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपनी फौजी ताकत का लोहा मनवाया। अमरीका और बरतानिया के वज़राए ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखने पर जोर। दोतरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सिफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल माल्की की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कौम से किए वादे की तकमील है। अल्हम्दुलिल्लाह भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। 13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। आर्मी चीफ ने कुरान पाक की आयात का हवाला देकर कहा था अल्लाह की मदद और नुसरत से कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। Pakistan never requested. After that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors. So this military conflict has once again put Kashmir right as the flashpoint which needs to be resolved, which needs to be as per the will of the people of the Kashmir. जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार भारत की जानिब से किया गया। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारत के खिलाफ अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज हैं। भारत में 26 फौजी तंसीबात पर हमले किए। 2 मकामात पर S-400 बैटरी सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। भारतीय फौज के ज़रिए इस्तेमाल सिस्टम को मफलूज कर दिया। फतेह गाइडेड मिसाइल 1 और 2 को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जंगबंदी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 10,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,225 पॉइंट्स पर ट्रेड। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना है पाकिस्तान मुआशी मैदान में भी आगे बढ़ रहा है। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान पर फख्र करेंगे। IMF प्रोग्राम की मंजूरी और पॉलिसी रेट में कमी खुशाइंद है। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त थी। डिजिटल दहशत गर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं।
वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। साबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी फौज के गर्विदा। शायद जंगी साजो सामान का इतना अच्छा इस्तेमाल चीनी खुद ना करते जितना पाक फौज ने किया। पाकिस्तानी फौज ने चीनी जंगी साजो सामान को चीन से भी बेहतर इस्तेमाल किया। इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर का बयान। पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं, मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। भारतीय रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने में कुछ वक्त लगेगा। पाक भारत जंगबंदी एक अहसन इकदाम है, इसकी तायीद करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सियालकोट में मीर जमाते अहले हदीस सेंटर प्रोफेसर साजिद मीर की रिहाइशगाह आमद। साजिद मीर के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, साजिद मीर की रहलत से सियासी मंजरनामे में ऐसा खला पैदा हो गया जो शायद ही कभी पुर हो सके। साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरकावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म की साबिक रुकने सूबाई असम्बली चौधरी अरशद बड़ाइच की रिहाइशगाह भी आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट इजलास के आगाज से शुरका को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम बढ़ा है। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की उसूली मंजूरी। 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलेसीमिया सेंटर बनेंगे। दहशतगर्दी हिंदुस्तान ने की, मगर ग्लोबली जो एक रोल हमने देखा अमेरिका का जो पॉजिटिव रोल आया है सीज़ फायर के वक्त, मगर उससे पहले जो चाइना का भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, और जिस तरह उन्होंने साथ दिया है पाकिस्तान का। इट्स एन आइडियल टाइम कि हम लोग जो कश्मीर जो कोर इशू है उसको फोर फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि असल जो मसला इस खित्ते का है, वरना तो वही साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा। मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर के तनाज़े को हल करना होगा। सीज़ फायर में आलमी ताकतों का अहम किरदार है। भारत ने अभी दहशतगर्दी की। पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सबने मजम्मत की। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में आला फौजी अफसरान, सियासी रहनुमाओं समेत अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद होने वालों के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। स्पीकर कौमी असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, पाक फौज की तदबीर भी बेहतर और वार भी बेहतर है। साबित कर दिया, जो जारहियत करेगा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारतीय हुकाम अपने ही अवाम के हाथों इबरत का निशान बनने लगे। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान से जंगबंदी का ऐलान करने पर इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। जंगबंदी ऐलान के बाद विक्रम मिस्री और उनके अहले खाना को धमकियां मौसूल हो रही है। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी लॉक कर दिया। भारत में हिंदुओं की तासुब की इंतहा। हैदराबाद में वाक़े कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों का हमला, बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद कराची बेकरी को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। पाक भारत सीज फायर। पाकिस्तान में गैर मुल्की एयरलाइंस का ऑपरेशन बहाल। खलीजी ममालिक से भी परवाजें मामूल के मुताबिक उड़ान भरने लगी।
सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाली तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज कर दिया। भारत का आर्जी तौर पर बंद 32 एयरपोर्ट खोलने का फैसला। कशीदगी के बायस भारत ने 32 एयरपोर्ट को फ्लाइट्स ऑपरेशन के लिए आर्जी तौर पर बंद किया हुआ था। अमृतसर, श्रीनगर, जम्मू, लद्दाख, धर्मशाला, शिमला, आदमपुर, चंडीगढ़ की तमाम परवाजें मुअत्तल रहीं। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। बानी की जुनैद अकबर को मुस्ताफी होकर पार्टी उमर पर तवज्जो देने की हिदायत। बानी पीटीआई ने बहनों के जरिए पैगाम पार्टी क़यादत तक पहुंचाया। जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा में हर हफ्ते जलसे और कन्वेंशंस का इनेकाद करे, बानी पीटीआई की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम शराज ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम शराज का बयान। अबूरी चालान में शामिल 4 फरवरी को अरमगान ने कॉल करके घर बुलाया, मुलजिम शराज का बयान। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर आयद टैरिफ वापस ले लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, चीन के साथ मुज़ाकरात तामीरी रहे। बीजिंग की मसनूआ पर टैरिफ कम करके 115% किया जाएगा। मुतअद्दिद टैरिफ 90 रोज़ के लिए वापस लेने का फैसला भी किया गया। दोनों ममालिक में तिजारत का तवाज़ुन लाया जाएगा। गजा में इस्राइली फोर्सेस की बर्बरियत का सिलसिला जारी। सहूनी हमलों में मजीद 23 फलस्तीनी शहीद, 124 जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 52,860 हो गई। 1,19,470 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं।